वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑटिज्म की इब्तदाई इलामात पे। हम देखेंगे कि ऑटिज्म की बीमारी की बुनियादी इलामात क्या हैं। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म बेसिकली एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि ऐसे बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि मैं तमाम वालिदैन को बताऊं कि इसकी शुरू की इलामात क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बाहर के मुल्क के अंदर तो रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोसेस होते हैं कि हर पेशेंट बच्चे को जब 18 महीने का होता है तो वो उसको बुलाते हैं, उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर ऑटिज्म की अलामात तो नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं है और सिस्टम इस तरह का नहीं है, तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद देखें कि बच्चे के अंदर कोई अबनॉर्मल इलामात तो नहीं आ रही जो ऑटिज्म की हों। आपने अपने बच्चे के अंदर खुद चेक करना है कि इनमें से कोई इलामात आपके बच्चे के अंदर तो नहीं आ रही। अगर आ रही है इलामात तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। बस वजह क्या है इस इलामात को जानने की और जल्दी तशखीस करने की? अगर खुदा न खासा किसी बच्चे के अंदर ये ऑटिज्म की इलामात आ रही हैं और आप उसको लेट कर दिया, तो उस जितना बच्चा लेट होता जाएगा, जितना उसकी उम्र बड़ी होती जाएगी, उतना उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते जाते हैं, उतना उसके ऊपर जो थेरेपीज हैं इफेक्ट नहीं करती। जितना आप जल्दी उस पेशेंट को उसकी तशखीस कर लेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पेशेंट का उसकी बेहतरी हो सकेगी, उसकी जो स्पीच है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। अब ऑटिज्म की इब्तदाई इलामात क्या है? नॉर्मली जो बच्चा हमारा होता है वो बोलना शुरू कर देता है साल के करीब। साल पे जो है वो एक लफ्ज बोलना शुरू कर देता है। ऑटिज्म के बच्चे जो है वो लैंग्वेज में डिले होते हैं, वो बोलने का अमल लेट शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज ये है कि वो उनकी हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। सपोज एक दफा मैंने उसको बुलाया तो वो उसी टाइम मेरी तरफ देखने लग गया, जबकि दोबारा मैंने बुलाया, दोबारा मैंने 5 दफा बुला लिया, लेकिन बच्चा मेरी तरफ नहीं देख रहा। इसका मतलब है वो सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, वो कुछ चीजों को सुनते हैं जब उनका दिल करेगा, जब नहीं दिल करेगा तो वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे। उनको बार बार बुलाना पड़ता है। उनकी हियरिंग ठीक होती है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ नहीं देखते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। थर्ड ये है कि वो आप इंटरेस्ट शेयर नहीं करते। नॉर्मली बच्चा जब 1.5 साल का होता है तो वो चीज़ों को शेयर करता है। अगर उसको वो कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो उसकी तरफ उंगली करेगा और वो आपको भी वो चीज़ की तरफ इशारा करेगा। लेकिन ऑटिज्म के बच्चे इस तरह इंटरेस्ट शेयर नहीं करते। वो खुद से देखते रहेंगे, आपको शेयर नहीं करेंगे, उंगली तरफ पॉइंटिंग नहीं करेंगे, उसकी तरफ इशारा नहीं करेंगे। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो सेपरेट खेलते हैं, वो बाकी बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है, वो अलग थलग रहते हैं। वो अलग थलग खेलते रहेंगे और अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ऑटिज्म के बच्चों के अंदर एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी क्या होती है कि एक बच्चे को अगर चोट लगे और रोने लगे तो दूसरा बच्चा देखता हुआ उसको चुप कराएगा, उसके साथ रोना शुरू कर देगा, या कुछ ना कुछ उसके इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जबकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो उस चीज़ को एम्पैथाइज नहीं करते, वो बिल्कुल उससे बेखबर रहेंगे। उसको किसी के रोने से या किसी के दर्द से कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई इमोशंस नहीं आएंगी। ऐसे पेशेंट की अपनी रूटीन फिक्स कर लेते हैं। सपोज अगर उन्होंने सुबह जल्दी उठना है तो वो रोजाना जल्दी उठेंगे, अगर उन्होंने एक टाइम पे सोना है तो उसी टाइम पे सोएंगे, अगर एक टाइम पे उन्हें खाना खाना है तो उस टाइम पे वो खाना खाएंगे। अगर उनकी रूटीन डिस्टर्ब होगी तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो फिक्स रूटीन रखते हैं। इनके फिक्स इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कि वो एक खास किस्म का इंटरेस्ट रखते हैं और उसी में मगन रहते हैं। सपोज अगर उनको एक खिलौना पसंद है तो वो उसी खिलौने से खेलेंगे और बार बार उसी खिलौने को यूज करेंगे, वो दूसरे खिलौने इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही प्यारे क्यों ना हो। उनके फिक्स इंटरेस्ट होते हैं और फिक्स रूटीन होती है। जो इसके बच्चे होते हैं उनके अंदर या तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है या पर हाइपो सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि उनको जो है फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। सपोज अगर उनको शोर बहुत ज्यादा, अगर आवाज बहुत ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है तो वो कानों पे हाथ रखेंगे ताकि वो आवाज को ब्लॉक कर सकें। अगर उनको स्मेल से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो नाक बंद करेंगे ताकि उनको स्मेल ना आए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरी उसकी अपोजिट चीज है हाइपो सेंसिटिविटी, कि उनको सेंसेशन ही नहीं आ रही। उसमें ये होता है कि अगर उनको स्मेल की सेंसेशन नहीं आ रही तो हर चीज को पकड़ के सूंघना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोसेंसिटिविटी का। ठीक, फिर वो एक खास रूटीन एक्टिविटी करते रहते हैं। सपोज अगर वो फ्रंट बैक कर रहे हैं तो ऐसे करते रहेंगे, फ्रंट बैक करते रहेंगे। अगर वो हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं तो हैंड फ्लैपिंग करते रहेंगे। एक ही चीज को बार बार दोहराएंगे। ये कुछ इलामात हैं जो ऑटिज्म के बच्चों के अंदर होती हैं। तो डेफिनेटली आपको भी और आपके गिरद में जो बच्चे हैं और खासतौर पर जो टीचर्स हैं और जो नर्सेज हैं उनको ये चीज़ों को पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, इधर के बच्चों को देखें। अगर किसी बच्चे में आपको इब्तदाई इलामात मिल रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करें ताकि टाइमली उसका इलाज हो सके। थैंक यू।